अंतरिक्ष की इतनी विशाल खामोशी में कोई चीज एक मैसेज भेज रही है, और वो भी एकदम परफेक्ट टाइम पर। ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद ब्रह्मांड को लेकर हमारी पूरी समझ को ही हमेशा के लिए बदल सकता है। गहरे अंतरिक्ष से आ रहा एक अजीब सा सिग्नल वैज्ञानिकों को इंसानियत का सबसे पुराना सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? इस पूरे रहस्य का केंद्र है यह नंबर, एक रेडियो पल्स जो हर 6.5 घंटे में बिल्कुल घड़ी की तरह परफेक्ट टाइम पर दोहराया जा रहा है, और इसका निशाना सीधा हमारी पृथ्वी है। तो बात है जनवरी 2024 की। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लगे ASKAP रेडियो टेलीस्कोप्स ने कुछ ऐसा पकड़ा जिसका वहां होना नामुमकिन सा था। अब देखिए, पहले तो साइंटिस्ट को लगा कि अरे ये तो कोई गड़बड़ी होगी, कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। लेकिन जब वो सिग्नल ठीक 6 घंटे और 27 मिनट बाद फिर से आया और उसके बाद फिर से, तब ये साफ हो गया कि ये कोई गलती नहीं है। ये या तो कोई जानबूझकर भेजा गया सिग्नल है या फिर कोई बिल्कुल नई खगोलीय घटना। अब यहां से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हमारी साइंस, हमारी फिजिक्स की मौजूदा समझ के हिसाब से ये सिग्नल इम्पॉसिबल है, यानी असंभव है। आमतौर पर जब भी स्पेस से ऐसा कोई रेगुलर रेडियो सिग्नल आता है तो उसका कारण होता है एक पल्सर। आप इसे एक कॉस्मिक लाइट हाउस की तरह समझ सकते हैं, एक मरा हुआ तारा जो बहुत तेज रफ्तार से घूम रहा है। लेकिन यही तो असली प्रॉब्लम है। जितने भी पल्सर हम आज तक जानते हैं वो सेकंड्स या मिली सेकंड्स में घूमते हैं, मतलब बहुत बहुत तेजी से। और ये वाला, ये तो एक चक्कर पूरा करने में 6.5 घंटे ले रहा है। इतना धीमा कि यकीन करना मुश्किल है। तो अहम बात यह है कि साइंस के मुताबिक इतनी धीमी रफ्तार पर घूमने वाला कोई भी न्यूट्रॉन स्टार पल्सर डेथ लाइन को पार कर जाता है। मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है और वो बिल्कुल शांत पड़ जाता है, एक कॉस्मिक भूत की तरह जो कोई सिग्नल भेज ही नहीं सकता। और मामला तब और भी ज्यादा उलझ गया जब रिसर्चर्स ने पुराना डेटा खंगाला। पता चला कि यह सिग्नल आज का नहीं है, बल्कि इसे 30 साल से भी पहले रिकॉर्ड किया गया था, और तब से ये लगातार ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो अब वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझाने में लगे हुए हैं, और इसके लिए 3 बड़ी थियरीज सामने आई हैं। तो चलिए एक एक करके इन थ्योरीज को समझते हैं। पहला शक है अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार पर। यह एक बहुत ही ताकतवर न्यूट्रॉन तारा होता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। मैग्नेटार बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं, कुछ ही दशकों में, और यह सिग्नल तो कम से कम 30 साल से चल रहा है। दूसरी संभावना है एक अकेला व्हाइट ड्वार्फ पल्सर, यानी एक बुझा हुआ तारा जो पल्सर की तरह काम कर रहा हो। पर इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है। अब तक हमें जितने भी ऐसे पल्सर मिले हैं उनके पास एनर्जी के लिए एक साथी तारा होता है। ये वाला बिल्कुल अकेला है। और फिर आती है तीसरी और सबसे चौंकाने वाली थ्योरी, एलियन बीकन। मतलब किसी एलियन सभ्यता का भेजा हुआ, एक जानबूझकर भेजा गया सिग्नल। जहां एक तरफ वैज्ञानिक इसके प्राकृतिक कारण ढूंढ रहे हैं, वहीं हमें उस सबसे गहरी संभावना पर भी सोचना होगा कि क्या हो अगर ये सिग्नल प्राकृतिक हो ही ना। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस सिग्नल का जो 6.5 घंटे का टाइम पीरियड है ना, वो किसी तारे के लिए तो बहुत धीमा है, लेकिन हमारे अपने सोलर सिस्टम के कुछ ग्रहों और चंद्रमाओं के दिन की लंबाई के काफी करीब है। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, कहीं यह हमारे ही भेजे गए संदेशों का जवाब तो नहीं? याद है 1974 में हमने अरेसीबो मैसेज भेजा था, अपने बारे में, अपने डीएनए के बारे में बताते हुए। यह नया सिग्नल भी बिल्कुल वैसा ही है, रेगुलर, टारगेटेड, जैसे इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया हो कि कोई इसे ढूंढ ले। और यही बात इस जोखिम को अच्छे से समझाती है कि उनके लिए हम शायद एक बायोलॉजी लैब के छोटे-मोटे जीवों जैसे हों। मतलब एक हमसे बहुत बहुत आगे की सभ्यता से संपर्क यूनिवर्स में हमारी पूरी जगह को हिलाकर रख देगा, शायद एक डरावने तरीके से। तो इस सब के बाद हम आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, जो ये खोज हमारे सामने रखती है। अगर ये सच में एक मैसेज है, तो क्या इसका जवाब देना चाहिए? क्योंकि जवाब देने का मतलब होगा एक खुला निमंत्रण, एक अनजान शक्ति को यह कन्फर्म करना कि हां, पृथ्वी पर बुद्धिमान जीवन है। इसका दांव बहुत ऊंचा है। सोचकर देखिए, एक ऐसी सभ्यता जो ऐसा सिग्नल भेज सकती है, वो हमसे हजारों या लाखों साल आगे होगी। उनके इरादे क्या होंगे, हम बिल्कुल नहीं जानते। हमारा जवाब उनकी जिज्ञासा को सीधे एक्शन में बदल सकता है। हो सकता है ये सिग्नल कोई दोस्ती भरा हेलो ना हो, बल्कि हमारी समझदारी का एक टेस्ट हो।
आखिर में J818390-756 की ये पहेली अभी तक सुलझी नहीं है। ये एक नया कॉस्मिक अजूबा है या फिर एक ऐसी बातचीत की शुरुआत जिसके लिए हम शायद तैयार नहीं हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये असल में है क्या।